देखिए MS वर्ड के भीतर जब आप आते हैं लेआउट टैब में, तो यहाँ पर देखिए मार्जिन है। तो मार्जिन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर कुछ मार्जिन दिखाएगा कि लास्ट में आप ये यूज किए हैं, इस पर क्लिक कीजिए तो लास्ट जैसा हो जाएगा। नॉर्मल ये है, नैरो ये है, लेकिन आपको कस्टम अपना रखना है। तो किस में जाइएगा, कस्टम मार्जिन में। हम यहाँ टॉप में मान लीजिए 0.6 छोड़ना चाहते हैं टॉप में, तो पॉइंट दे करके 6 दीजिएगा। टैब मारने से अगला यानी यहाँ पे आ जाएगा बॉटम में, लेकिन हम चाहे तो इसको बॉटम में ऐसे माउस से भी आ सकते हैं। 0.6 बॉटम में दे दिए, 0.6 देना था, 0.6 हो गया, 0.6 देना है, समझे। और लेफ्ट में दे दिए 0.5 और राइट में दे दिए 0.5, समझे। और गटर मतलब होता है बाइंडिंग, यानी हम आधा इंच दे दिए बाइंडिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 0.6 तो गैपिंग है ही मार्जिन, और आधा इंच मार्जिन दिया गया है किसके लिए, बाइंडिंग के लिए। टॉप में जितना दिए थे वो है, राइट में, डाउन में तो अभी और मैटर रहेगा तो पता चलेगा। फिलहाल फिर से चलते हैं मार्जिन से कस्टम में, और हम यहाँ क्या कर दिए, गटर को हटा दिए। देखिए बाएं तरफ में जो एक्स्ट्रा गैपिंग था वो खत्म हो गया, समझे। अभी पेपर जो प्रिंट करते हैं, तो ये पेपर कैसे प्रिंट हो रहा है, लंबा, यानी प्रोटेक्ट, लंबाई इसका ज्यादा है और विड्थ कम है। लेकिन अगर हम वो लैंडस्केप कर देंगे तो ऐसे प्रिंट होगा, विड्थ ज्यादा होगा, हाइट कम होगा। यहाँ से जूम कर दीजिए, जूम घटा दिए थे, समझे। लेकिन अगर हम पेपर का साइज क्या देना चाहते हैं तो A4, तो A4 दे दीजिएगा, ओरिएंटेशन फिर से प्रोटेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, कि हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ, हम इसको दो बोर्ड मतलब दो ऐसी कॉलम में बांट दें। तो यहाँ पे मोर दो कॉलम दिया हुआ है, 2 कॉलम। किसी को 3 में बांटना है तो 3 में, और किसी को 4 में बांटना है तो हम लोग 4 में तो नहीं बांट सकते हैं। मोर कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर दे देंगे 3 कॉलम या 4 कॉलम, तो 4 कॉलम दे देंगे, ओके कर देंगे। 1 2 3 4 कॉलम, 4 कॉलम हो गया, 3 कॉलम 4 कॉलम। अगर हम बीच में लाइन भी देना चाहते हैं तो लाइन बिटवीन। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि पहले डाटा नहीं लिखे, पहले कॉलम ही कर दिए 3, और तब हम यहाँ पे कोई डाटा लिखते हैं इक्वल टू RAND ओपन क्लोज ब्रैकेट्स, तो पहले पहला कॉलम ले लेंगे, फिर यहाँ से दूसरा कॉलम आएगा ना। तो पहले पहला कॉलम में फिल हुआ डाटा, और जो बचेगा वो डाटा दूसरा कॉलम में जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ से इसको उधर भेज दें, नहीं यहाँ से उधर भेज दें दाहिने में, तो चल जाएंगे कहाँ पे, ब्रेक में, और कर देंगे कॉलम ब्रेक। कहिएगा सर पेज ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, पेज ब्रेक कर दिएगा तो दूसरा पन्ना में चला जाएगा। अंडू समझते होंगे, या यहाँ से बैक स्पेस भी दबा देने से ऊपर आ जाता है डाटा, ठीक है। हाँ, अगर इसको फिर से कॉलम में भेजना है तो ब्रेक में जाकर कौन सा ब्रेक करेंगे, कॉलम ब्रेक। लेकिन कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, कि अगर बीच में लाइन देना चाहते हैं तो कॉलम में ही जाके मोर कॉलम में जाएंगे, और यहाँ लाइन बिटवीन दे देंगे। देखिए लाइन बीच में आ गया। लेकिन जिस दिन ये कॉलम को फिर हम 1 कर देंगे तो ये अलग अलग पन्ना में चल जाएगा, क्योंकि ब्रेक किया हुआ था। यहाँ कर्सर रख के बैक स्पेस दबा दीजिए, बैक स्पेस आ गया सब एक जगह। देखिए ब्रेक में क्या होता है, पेज ब्रेक तो समझते होंगे, दूसरा पन्ना लेना। लेकिन एक होता है कॉलम ब्रेक, तो अभी जस्ट बताएं कॉलम ब्रेक। और एक होता है नेक्स्ट पेज। देखिए नेक्स्ट पेज हम लोग पहले भी लेते थे, जो पेज ब्रेक है वही नेक्स्ट पेज है। लेकिन ये सेक्शन ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, सेक्शन ब्रेक। यानी हम यहाँ से अगर हम इसको दूसरा पेज में ले जाएंगे, तो यहाँ से सेक्शन ब्रेक करने के लिए नेक्स्ट पेज कर दीजिए, तो ये दूसरा पन्ना में आ गया। ये अलग सेक्शन है और ये अलग सेक्शन है। अगर हम इसमें कोई फीचर्स देते हैं, मान लीजिए कि हम इसमें कोई फंक्शन दिए लाइन नंबर, तो इसमें आया और इसमें नहीं आया, क्योंकि सेक्शन ये अलग अलग है। तो आखिर लाइन नंबर है क्या, तो लाइन नंबर का मतलब होता है ना, कि जैसे यहाँ 1 से शुरू हुआ 7 तक, तो ये आ जाएगा 8 से।
तो हम लाइन नंबर में दिए हुए हैं कंटिन्यू, इसीलिए कंटिन्यू काउंटिंग हो रहा है। 7 वहां तक था, 8 यहाँ से है। और रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब होता है हर पेज में रीस्टार्ट हो जाना, और रीस्टार्ट ईच सेक्शन का मतलब होता है हर सेक्शन में 1 से स्टार्ट हो जाना। तो ये अलग सेक्शन है। अब हम बीच में फिर से सेक्शन बांट देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जाएंगे ब्रेक में, अगर हम पेज ब्रेक करते हैं तो पेज बढ़ जाएगा, कॉलम बांटेंगे तो कॉलम बांटने के लिए था। एक है यहाँ पर कंटिन्यू, सेक्शन ब्रेक में है ना कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब पेज ब्रेक नहीं होगा, रहेगा वहीं पे डाटा, लेकिन सेक्शन ब्रेक हो जाएगा बस। तो कंटिन्यू में सेक्शन ब्रेक हो गया, ये अलग सेक्शन है और ये अलग सेक्शन है। अब जो नंबरिंग हम दिए हैं वो हटा देंगे, अगर यहाँ से लाइन नंबर नन, तो सिर्फ यहाँ से हटा, यहाँ से नहीं ना हटा, अभी दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। फिर व्यू में जाइएगा और इसको कर दीजिएगा यहाँ पर रीड मोड, सॉरी आउटलाइन मोड। कौन सा? तो इससे आपको यहाँ पर सेक्शन ब्रेक पता चल रहा है। यहाँ कर्सर रख के सेक्शन ब्रेक के पास डिलीट बटन, यहाँ भी कर्सर रख के डिलीट बटन, यानी पूरा आपका सेक्शन ब्रेक खत्म हो जाएगा। और फिर क्लोज आउटलाइन कर दीजिएगा। तो आ गया, कॉलम में ये बटा हुआ था, इसको लेआउट से कॉलम में हम क्या कर देंगे 1 कॉलम। ब्रेक समझ में आ गया, कॉलम लाइन नंबर समझ गए, लास्ट इसमें हाइफन सेटिंग समझते हैं, ऑटोमेटिक लगा दीजिए। तो हाइफन लग गया, देखिए कहीं पे हाइफन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ लगा हुआ री, लगा हुआ है री और मेंबर एक ही साथ है, इसीलिए यहाँ पे हाइफन लगे। जब से एक ही वर्ड का कुछ लेटर अगर नीचे आ जाता है उसमें हाइफन लग जाता है। इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दीजिए होम से, और थोड़ा बड़ा कीजिए मैटर को। अब देखिए कहीं पे देखिए डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हाइफन लग गया, और कहीं जरूरत नहीं है इसलिए नहीं आया। लेकिन अगर हम हाइफन हटा दें तो वहां भी था वो डॉक्यूमेंट वाला भी हट जाएगा। अब पढ़िए कि होम में जो पढ़े थे कि अगर हमको इसको इंडेंट बढ़ाना है तो यहाँ से इंडेंट बढ़ाते हैं, पता है ना, बाएं से दाहिने थोड़ा सा आगे, ये इंडेंट बढ़ाने का और ये घटाने का। लेकिन इसमें एक इंडेंट और दिया है राइट से दाहिने से, ये होम में भी पढ़ाए थे। कहिएगा कहाँ सर? तो चलिए होम के पैराग्राफ सेटिंग में, और इस बॉक्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंडिटेशन है, यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग है। वही सेटअप है यहाँ पे लेआउट में भी। देखिए स्पेसिंग में जाइएगा तो पैराग्राफ बिफोर स्पेसिंग है, पैराग्राफ के पहले गैपिंग आएगा, और एक होता है पैराग्राफ आफ्टर स्पेसिंग। आपको पता है कि पैराग्राफ के बाद कितना गैपिंग देना है, जो सेलेक्ट है उसी में काम करेगा। अब ये पोजीशन रैप टेक्स्ट ये सब क्या है? तो ये भी आप लोग पढ़े थे जब इंसर्ट में आप लोग शेप पढ़े थे, तो शेप के दौरान हमारे सामने एक फॉर्मेट आता था यहाँ पे शेप फॉर्मेट, जिसमें पोजीशन आता था, टेक्स्ट रैपिंग, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। वही सारा ऑप्शन आपको लेआउट में आ रहा है। पोजीशन जैसे लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है। रैप टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट कर दिए तो पीछे चला गया, इन फ्रंट कर दिया तो आगे आ गया। दो शेप रहेगा तो हम लोग जैसे इंसर्ट से एक और शेप ले लेते हैं। अगर इस शेप को पीछे भेजना है तो हम लोग लेआउट से भी यहाँ पर सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक कर सकते हैं, पीछे चला जाएगा। अब ब्रिंग टू फ्रंट से क्या हो जाएगा आगे। सिलेक्शन पेन क्या है? तो इसमें जाइएगा तो बताएगा कि इसको सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये सेलेक्ट होगा। ये सिलेक्शन पेन है, जो शेप पे क्लिक कीजिएगा वही शेप सेलेक्ट होगा। अलाइनमेंट समझ ही रहे हैं, रोटेशन समझ ही रहे हैं, ग्रुप भी समझ रहे हैं। अगर हम इसको कंट्रोल दबा के दोनों को क्लिक कर दे तो दोनों सेलेक्ट हो गया, ग्रुप कर दिए तो दोनों एक साथ हो गया, अनग्रुप कर देंगे तो अनग्रुप हो जाए।